कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, ना तो ब्रजवासियों को पता है कि वहां द्वारिकाधीश और द्वारिकावासी आ रहे हैं, ना द्वारिकाधीश और द्वारिकावासियों को पता है कि यहां ब्रजवासी आ रहे हैं। केवल द्वारिकावासी और ब्रजवासी गए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग वहां इकट्ठे हुए थे सूर्य ग्रहण पर यज्ञ करने के लिए। लेकिन जैसे सूर्य ग्रहण काल में वहां सब एकत्रित हुए, तब धीरे धीरे खबर उड़ने लगी और उड़ते उड़ते ठाकुर जी तक पहुंची कि ब्रजवासी यहां आए हुए हैं। ब्रजवासियों का नाम सुनते ही, यहां आए हुए हैं सुनते ही, ठाकुर जी इतनी तत्परता से पूरी व्यवस्था में लगे थे। सूर्य ग्रहण में ऐसे यज्ञ होगा, ऐसे हवन होगा, ऐसे वेद पूजन होगा, पाठ होगा। लेकिन जैसे ही सुना कि ब्रजवासी आए, ठाकुर जी तो बल दाऊ दादा से बोल, दाऊ दादा आप ही संभालो, अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा। चिंतित हो गए ठाकुर जी। इच्छा तो हो रही है मैं कैसे भी ब्रजवासियों के सन्मुख पहुंच जाऊं, लेकिन एक कदम बढ़ाते ही ठाकुर जी रुक जाते हैं। बोले किस मुंह से जाऊं? मैया पूछेगी लाला इतने दिनान बाद आयो है तो का जवाब दूंगो? नंद बाबा मुंह को गोद में उठावे को आएंगे तो मैं किस मुंह से उनकी गोद में जाऊंगो? मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा ये सबरे सखा, ये मोते कहेंगे लाला तेने बढ़िया सखा बनो हमारो, इतने साल है कि मिलो नहीं, मैं कहां उत्तर दूंगो? तो ठाकुर जी हर एक घड़ी बाद सोचते हैं कि अब मैं जाऊं ब्रजवासियों से मिल के आऊं, लेकिन फिर रुक जाते हैं, मैं कहां कहूंगा? सूर्य ग्रहण का समय आया, सुंदर स्वर्ण के सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान किया गया। भारतवर्ष के कोने कोने से विप्रदेव आए हैं, कोई तुलसी अर्चन कर रहे हैं, कोई सहस्त्र कमल अर्चन कर रहे हैं, कोई पुष्प अर्चन कर रहे हैं, कोई रत्न अर्चन कर रहे हैं। सब ठाकुर जी के चरणों में कहीं से तुलसी चढ़ाई जा रही है, कहीं से पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। पर ठाकुर जी उस समय केवल नेत्र बंद करके ये बार बार विचार कर रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, मुझे कृपा करनी है। लेकिन बार बार ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं परमात्मा हूं। फिर सोचते हैं मैं तो लाला हूं, यहां ब्रजवासी बाहर डोल रहे होंगे, यशोदा मैया नंद बाबा यहीं कहीं आसपास ही होंगी। जोर से सुगंधी भीतर लेते हैं कि वायु में कहीं नंद बाबा की हृदय की, यशोदा मैया की हृदय की सुगंधी मुंह को आ जाए। यहां नंद बाबा को पतो चली कि द्वारिकाधीश आए हैं, हमारो लाला आयो। नंद बाबा ने धीमे से जाकर के ये खबर यशोदा मैया को सुनाई। बोली अरे मेहर एक बात बताऊं? बोले कहा, हमारो लाला कन्हैया वो कुरुक्षेत्र में है। ये सुनते ही यशोदा मैया तो उठ खड़ी हुई, नेत्रों से कम दिखाई देता है। कहा सुनी मैंने, लाला कुरुक्षेत्र आयो है? बोले हाँ मेहर, लाला कुरुक्षेत्र में। भाव विह्वल हो गई, हाथ पकड़ लिए नंद बाबा के। बोले मुझे एक बार दिखाए दो, मुझे एक बार मिलाए दो। अब यहां नंद बाबा संकोच कर रहे हैं। यशोदा 100 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं लाला को गए भय, और मैं और मेरे तेरे हृदय को भाव तो है ही कि लाला से मिलना है, पर वास्तविकता तो अब सबसे छुपी नहीं है कि लाला मूल रूप में बेटा तो देवकी वसुदेव को है ना, और अब तो वो द्वारिका को राजा बन गयो है। सब वाकू राजा महाराजा कह करके पुकारे हैं। हमने तो सुनी है 16,108 ब्याह है गए, बड़े बड़े राजघराने की कन्यांते वाको ब्याह भयो है। हम भोरे भारे से ब्रजवासी जामेंगे, हमको देख करके कहीं लाला को संकोच है गए हो तो कैसे जाएंगे? यशोदा मैया बोली यही संकोच को चिंतन करते करते जीवन निकल जाएगो। अरे मेरी एक इच्छा पूरी कर दो बस, अब पता ना कब प्राण चले जाए। एक बार लाला को, एक बार मेरे कन्हैया को मुंह को दिखाए दो। मैं देखना चाहूं लाला के नैन नक्श अबहु वैसे ही हैं, हाथ पांव वैसे ही हैं कि कछु परिवर्तन आ गयो है? एक बार तो दिखाए दो। और श्री नंद यशोदा अति वृद्ध हैं, दोनों धीमे धीमे हाथ पकड़ करके जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं भैया ये द्वारिकावासी इनको शिविर कहां है? ये कथा श्री चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं यहां के राजा को, और बता रहे हैं कि मूल रूप से रथ यात्रा क्यों होती है। पूछते जा रहे हैं द्वारिकावासी कहां है?
जैसे ही द्वारिका के शिविर में पहुंचे और वहां तो असंख्य लोग नर नारी घूम रहे हैं और सब कोई माला जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई आराधन कर रहे हैं, कोई देव पूजन कर रहे हैं, क्योंकि अब ग्रहण काल है। नंद बाबा जाके बोले, भैया हमारो कन्हैया कौन से कमरा में है, हमारो कन्हैया कौन से शिविर में है, हमारो कन्हैया कहां बैठो है। द्वारिका के लोग बोले, कौन कन्हैया? अरे हमारो गोपाल। बोले, कौन गोपाल? अरे हमारो लाला। बोले, कौन लाला? अरे तुम्हारो द्वारिकाधीश। तो ऐसे बोलिए ना, क्या आप कन्हैया बोल रहे हैं, गोपाल गोविंद क्या बोल रहे हैं? राजा धीराज महाराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान, ऐसे कहिए। अब हम ते तो भैया बोले को ना इतना लंबो चौड़ा, हम तो वृंदावन ते आए, हम तो कन्हैया गोपाल गोविंद ही बोले, कहाँ हैं? अच्छा, वो सामने सभागृह है ना, वहां पर असंख्य ब्राह्मण देव उनकी अर्चना कर रहे हैं। आप लोग जाइएगा, कोने में खड़े होकर दर्शन कर लीजिएगा, अभी ग्रहण काल है, आराधना चल रही है, वहां पर विक्षेप मत कीजिएगा। नंद यशोदा बोले, हाँ ऐसे ही करेंगे। ऐसी सभा थी, असंख्य लोग बैठे थे और दूर आकर के नंद बाबा यशोदा मैया पीछे खड़े है गए। नंद बाबा ने प्रथम दृष्टि में जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी की अवस्था 100 वर्ष के आसपास हो गई है, लेकिन ठाकुर जी का यौवन आज भी बाल कृष्ण की तरह है, आज भी वैसे ही कमल नेत्र हैं, आज भी ठाकुर जी के गुलाबी गाल हैं, आज भी अभी तक मुख पे रेशे प्रकट नहीं हुए हैं, ये दाढ़ी मूछ आदि अभी ठाकुर जी के आई नहीं है। रोने लगे नंद बाबा। यशोदा मैया बोली, कहां भयो? बोले, अरे यशोदा तू को तो दिखेगो नहीं, लाला सामने ही बैठो है, मुंह को दिख रहा है। यशोदा मैया तो व्याकुल लगी, मुंह को लेके चलो, मुंह को समीप लेके जाओ, मैं देखूंगी लाला को। ना अभी मना करिए ना, सबन ने पीछे खड़ी रही। यहां यशोदा मैया थोड़ी हट करने लगी, जिद करने लगी, पीछे के लोग थोड़े से अव्यवस्थित जैसे हो गए, सब कहने लगे थोड़ी शांति रखिए, ठाकुर जी की आराधना चल रही है। और वो शांति कराते 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 थोड़ी आगे तक आवाज आई तो भगवान के नेत्र खुले कि ये ऐसी अव्यवस्था कहां हो रही है। और जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके पीछे देखा, 80 बरस के थे नंद बाबा जब लाला भये, आज कितनी अवस्था है ठाकुर जी की। नंद बाबा 200 वर्ष के आसपास है, बड़ी दाढ़ी, वयोवृद्ध स्वरूप है गए और नंद बाबा को जैसे ही ठाकुर जी ने नंद बाबा देखे और नंद बाबा के बगल में खड़ी भाई यशोदा मैया हट कर रही है, मुंह को लाला से मिलनो है। ये दृश्य जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, आराधना तो सब भूल गए। वहां पर जितने ब्राह्मण खड़े, हाथ में रत्न की आराधना, कोई तुलसी की आराधना, कोई कमल की आराधना, वेद मंत्र बोल रहे हैं, साक्षात वेद प्रकट होकर के ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं। ठाकुर जी तो सब भूल भाल गए, तुरंत कूदे हैं अपने सिंहासन से और दौड़ करके गए और जाकर के मैया 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 कहते हुए ठाकुर जी गए और जाकर के श्री यशोदा मैया की गोद में अंग में अंक से लगाया नहीं है, जैसे एक छोटा बालक दौड़ करके बहुत दिन बाद परदेश से आए हुए पिता की गोद में उछल करके लपक जाता है, गोद में चढ़ जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए ऊपर। अपने दोनों पैरन से मैया की कमर पकड़ ली, हाथन से मैया को अंग पकड़ लियो और रुदन करने लगे, मैया की गोद में चढ़ गए। यशोदा मैया रुदन कर रही हैं। इतनी अवस्था ठाकुर जी की हो गई, 16,108 ब्याह हो गए, प्रत्येक पत्नी से संतान भी हो चुकी हैं और संतानों के भी ब्याह हो चुके हैं। उस अवस्था में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए और मैया की गोद में जाते बहुत देर तक तो रुदन करते रहे और थोड़ी देर बाद मैया के वक्ष पर अपना हाथ फेरन लगे और बोले, मैया मुझे बहुत दिनाते भूख लग रही है, मैं अभी तक तृप्त ना भय हूं, मैया मुझको अपना दूध पिवा, अब ही पिवा। अब द्वारिकाधीश नहीं है, अब वृंदावन चंद है। छोटे से लाला को जैसे गोद में मैया लेती है, ऐसे ही ठाकुर जी को लेकर के बीच आंगन में बैठ गई। चारों तरफ द्वारिकावासी देख रहे हैं, नंद बाबा खड़े हैं बगल में
और श्री यशोदा मैया लाला को अपने पयोधर का पान करा रही हैं। 200 वर्ष की वयोवृद्धा यशोदा मैया ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, अपने आप दुग्ध प्रकट होने लगा और ठाकुर जी दूध पान कर रहे हैं। रुक्मणी जी घुटनों पर बैठे बैठे रुदन कर रही हैं। सत्यभामा, जामवती, जितनी सब भगवान की पटरानियां हैं, इस दृश्य को देखकर के कोई आश्चर्यचकित हो रही है, ये क्या देख रहे हैं हम। सबके कान में खबर पड़ी कि यशोदा मैया है। जैसे ही पता चला यशोदा मैया, सब द्वारिकाधीश, द्वारिका के लोग अपने अपने स्थान पर ही दंडवत प्रणाम करने लगे। यशोदा मैया की जय हो। यही है यशोदा मैया। दूर से दाऊ दादा को पता चली कि मैया आई हैं, दौड़ करके आए और बोले, मैया मैं तो बचपन से कहता आया हूं, तुम या कन्हैया को ही ज्यादा प्रेम करो, आज भी वाक को अपने पयोधर पे बांध दी। और मैं, मैया ने तुरंत अपनी दूसरी गोद के, लाला तू भी आ जा। और श्री दाऊ दादा भी लेट गए हैं गोद में, और दाऊ दादा दूसरा पयोधर पान कर रहे हैं। दोनों मैया के पयोधर का पान कर रहे हैं। रेवती महारानी बलराम जी की पत्नी देखकर के वे भी रुदन कर रही हैं, सब भावुक हो गए हैं। यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। लाला के एक एक अंग को टटोल रही हैं। लाला का सिर कैसे है, केश कैसे हैं, कान कैसे, मस्तिष्क कैसे, नासिका कैसी, आंख कैसी, सब कुछ आज तक वैसा ही है जैसे वृंदावन में थे ठाकुर जी। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देवकी मैया को पता चली कि यशोदा जी आई हैं। जैसे ही देवकी मैया आई, मैया ने आकर के प्रणाम किया। यशोदा मैया बोली, लाला जी कौन है? बोले, मैया जी मैया है, देवकी मैया है। देवकी मैया नाम सुनते ही यशोदा मैया उल्टा प्रणाम करने लगी, चरण पकड़ने लगी। और चरण पकड़ने तो देवकी मैया संभाल रही, मैया जी कहा कर रही हो आप? अरे यशोदा, आज तक तुम्हारी चर्चा ही सुनी है, आज भी लाला, भले ही लाला मेरो है पर पूरी द्वारिका में चर्चा यूं ही होवे, यशोदा नंदन लाला है। आज भी जन्माष्टमी के दिन सब यशोदा के लाल भजो, यशोदा के लाल भजो कहकर के ही गाँव में आज पहली बार मिली हो, आपको हृदय से लगाऊं। यशोदा मैया बोली, मैं आपके हृदय से लगवे योग्य नहीं हूं, आपके चरणन की अधिकारिणी हूं। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? बोली, या यशोदा के प्राण तो कब के निकल गए होते, या यशोदा के प्राण पखेरु तो कब के वैकुंठ पहुंच गए होते। अगर देवकी ने कन्हैया को जन्म देकर के वृंदावन नहीं पहुंचो होतो तो यशोदा को अस्तित्व नहीं होतो। आपने कृपा करके लाला को जन्म दियो और जय लाला वृंदावन आयो, हमारो जीवन बन के, हमारो सार बन के, हमारो सर्वस्व बन करके आयो, हमें सर्वस्व प्रदान करवे के काज में आपके चरणन को प्रणाम करूं। और हंसी में यशोदा मैया कहने लगी, मैया तो आप ही हो, मैं तो लाला की धाई मां हूं। जैसे मैया की अनुपस्थिति में बालक की सेवा करे, मैं तो वो हूं। ये सुनकर के देव की मैया रुदन करने लगी। यशोदा जी से बोली, मां ऐसे मत कहो, आप पूरे द्वारिकावासी से पूछ लो, लाला आपसे कितनो स्नेह करे। नंद बाबा की गोद में चढ़ गए ठाकुर जी। ठाकुर जी मानो जैसे बिल्कुल बाल अवस्था में आ गए हों, अब बिल्कुल द्वारिकाधीश जैसी लीला नहीं करने। द्वारिका के लोगों ने कभी ठाकुर जी को ऐसे देखा ही नहीं, कभी यशोदा की गोद में, कभी नंद बाबा की गोद में, और यहां दाऊ दादा जिनसे सब डरते हैं। जगन्नाथपुरी में भी श्री दाऊ दादा से ही डरते हैं सब, महाप्रभु जी से कोई नहीं डरता। वो दाऊ दादा भी आज इतने बालवत अपनी क्रिया कर रहे हैं। तभी ठाकुर जी के कान में खबर पड़ी, श्री राधा रानी भी आई हैं। राधा रानी का नाम सुनते ही ठाकुर जी थोड़े गंभीर हो गए, और गंभीर अवस्था में आकर के मैया को तो भीतर बिठाया,
सब पत्नियों से मिलवाया, सब क्रिया करी, और अवसर जान करके ठाकुर जी बोले कि किशोरी जी नहीं आएंगे, मैं ही जाऊंगा। यहां किशोरी जी सब सखियों के साथ बैठी हैं। तभी बैठी बैठी किशोरी जी अचानक कहती हैं, ललिता ऐसो क्यों लग रहा है कि द्वार पर श्री कृष्ण आए हैं, तू देख तो। ललिता जी बोली, कृष्ण नहीं आए हैं, हमें अभी अभी पता चली है कि उनकी तो आराधना चल रही है, बड़े बड़े विप्रदेव आकर के उनकी अर्चना कर रहे हैं, वो बड़े व्यस्त हैं, वो कहां से आ जाएंगे यहाँ पे। किशोरी जी बोली, नहीं ललिता, तू एक बार जाकर के देखना, मुझको ऐसा लग रहा है द्वार पर श्री कृष्ण खड़े हैं। विशाखा जी बोली, आपको क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है। किशोरी जी बोली, अभी अभी जो ब्यार चली ना वायु की, वह ब्यार में श्री कृष्ण के तन की सुगंधी है, और ये सुगंधी आज 100 वर्ष बाद मेरी नासिका को प्राप्त भई है। मेरा हृदय मयूर नृत्य कर रहा है, मुझको पूर्ण रूपेण विश्वास है, तुम द्वार पे जाके देखो श्री कृष्ण खड़े हैं। ललिता विशाखा जैसे ही गई और जैसे ही द्वार से पर्दा हटा करके देखा, लाल नेत्र हैं ठाकुर जी के, अश्रु बिंद भरे हैं नेत्रों में, और श्याम सुंदर चुपचाप खड़े हैं नीची नजर करके, और खड़े खड़े मानो जैसे कोई कहने में तो थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन अत्यंत व्याकुल व्यक्ति या अत्यंत आत्मग्लानि से भरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसे बस ये लगता है मैं मुख कैसे दिखाऊं। ऐसे ठाकुर जी दोनों हाथ समेटे नीची नजर खड़े वहां खड़े हैं। देख करके तुरंत समस्त अष्ट सखियां आदि सब गोपियों ने सब तुरंत दंडवत प्रणाम किया। आज 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ठाकुर जी दिखे। ललिता विशाखा जी बोल रही हैं, लेकिन मुख से शब्द नहीं प्रकट हो रहे हैं। कह रही हैं, श्याम सुंदर आप यहां क्यों खड़े हैं, भीतर चलिए। किशोरी जी बुला रही हैं। ठाकुर जी बस सिर हिला के इशारा कर रहे हैं, मैं अधिकारी नहीं हूं भीतर जाने का। यहां भीतर किशोरी जी व्याकुल हो रही हैं और बार बार बस यही देख रही हैं, इतना समय, इतना विलंब क्यों लग रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं श्याम सुंदर। जैसे ही किशोरी जी बाहर निकलने के लिए अपने आसन से उठी, तभी ललिता जी बोली, देखो श्याम सुंदर आप भीतर नहीं जा रहे, किशोरी जी बाहर आ रही हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि किशोरी जी आ रही हैं, तो अरे वो क्यों श्रमित हो रही है, मैं चल रहा हूं ना भीतर। तुरंत ठाकुर जी भीतर गए, और आज 100 वर्ष के पश्चात किशोरी जी की दृष्टि के सामने ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी की दृष्टि के सामने श्री किशोरी जी हैं। शब्द नहीं है। ये द्वारिका व्रज मिलन जब हुआ है कुरुक्षेत्र में, उस समय वार्ताएं नहीं हुई हैं, केवल सब मौन हैं, एक दूसरे को देख करके ही आनंदित हो रहे हैं। सबके मन में बस एक ही भाव आ रहा है कि बोल करके किसी संवाद को प्रारंभ क्यों करें। इतने वर्ष बाद नेत्रों को श्याम सुंदर दिखे, देख लो इन्हें। ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में बैठ गए, और चरणों में बैठ करके कहना तो चाहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, लेकिन कह नहीं रहे हैं। केवल हाथों से जब चरण स्पर्श किए, तो स्पर्श मात्र से किशोरी जी को यह अनुभव हो रहा है कि ठाकुर जी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। बंधुओं, प्रेम की एक अवस्था है, ध्यान से सुनिएगा, कि हमारा प्रेमी भले ही हमसे दूर चला जाए, हमारा प्रेमी भले ही हमसे बात ना करे, हमारा प्रेमी भले ही हमें वर्षों तक दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी उसके प्रति हमारे चित्त में दोष उत्पन्न ना होना, यह प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी द्वारिकाधीश बन गए, 16,108 ब्याह हो गए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ब्रजवासियों ने कभी कोसा नहीं ठाकुर जी को। छलिया, कपटी आदि आदि जो भी कहती हैं, कहने के बाद तुरंत अपनी बातों को समाप्त कर देती हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई, जोई सोई सोई करे प्यारे। श्री हितरवंश महाप्रभु हित चतुराशी जी के प्रथम पद में कहते हैं, प्रेम का स्वरूप क्या है। ठाकुर जी जो करें, प्रेमी हमारा जो करे, हमें सब स्वीकार है। ब्रजवासियों ने कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। आज 100 वर्ष
थोड़े होते हैं। यहाँ कोई 10 दिन हमसे बात ना करे तो हम लोग उसके प्रति व्यंग कसने लगते हैं। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले हैं, फिर भी किशोरी जी, सब गोपियां, सखियां, नंद बाबा, यशोदा, किसी ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। ये प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी जिस प्रकार किशोरी जी के चरण कमलों का स्पर्श कर रहे हैं, किशोरी जी समझ गई हैं कि ये मुझसे क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं। तुरंत किशोरी जी नीचे बैठ गई, हाथ पकड़ लिए, बोले आप क्या कर रहे हैं, ये इस प्रकार आप चरण क्यों छू रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। आप ब्रजवासियों को जो कष्ट, जो पीड़ा, जो विरह मैंने दिया है, उस विरह से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। किशोरी जी ने हस्त कमल पकड़े, बोले नहीं, आपने हमें कोई विरह नहीं दिया। आप ही तो कहते हैं कि विरह में प्रकट किए गए अश्रुबिंद वो चित्त का मार्जन करते हैं, चित्त की शुद्धि होती है। अरे किसी के 1 दिन की शुद्धि, किसी के 10 दिन की शुद्धि। हम ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारे तो 100 वर्ष की शुद्धि कर दी है आपने। और ये 100 वर्ष की शुद्धि हमारी नहीं है श्याम सुंदर, हमारे आने वाली पीढ़ी व्रज में जितने भी लोग जन्म लेंगे युगों युगों तक, चाहे वो कोई क्रम करें, नियम करें, अनुष्ठान करें, चाहे ना करें, वो फिर भी शुद्ध ही रहेंगे, क्योंकि उनके बट का भी रुदन हम ब्रजवासियों ने कर लिया है। वे परम पवित्र रहने वाले हैं। इसलिए ब्रजवासी सर्व पूज्य है। बड़े बड़े मठाधीश भी प्रणाम करते हैं ब्रजवासियों को। क्यों? ब्रजवासियों के बट के अश्रुबिंद ब्रजवासियों ने उस समय में बहा दिए, पवित्र हो गया है सबका चित्त।